नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 31 अगस्त 2023 ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी ग्रुप को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस वक्त भारत के हैदराबाद शहर में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी। राहुल गांधी ने द फाइनेंशियल टाइम्स की इसी आर्टिकल को आधार बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी की दिलचस्पी राफेल डील, अडानी, पेगासस इन जैसे विषयों पर कुछ ज्यादा ही रहती है। इसका कारण कुछ और है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात होगी अडानी और फाइनेंशियल टाइम्स के उस आर्टिकल की। आपको पता होगा कि द फाइनेंशियल टाइम्स से पहले भी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के खिलाफ एक ऐसी ही रिपोर्ट प्रकाशित कर कुछ वक्त के लिए सनसनी फैला दी थी। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या अडानी सचमुच कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, या ये विदेशी राइवल कंपनियां अपनी ओर से अडानी को लेकर कोई प्रोपेगेंडा फैला रही है? इन सारी बातों को समझाने के लिए हमने द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को गौर से 2-3 बार पढ़ा। द फाइनेंशियल टाइम्स का यह आर्टिकल OCCRP द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखी गई थी। आखिर ये OCCRP क्या है? अडानी कंपनी से जुड़े दस्तावेज इनके पास कैसे आ गए? आखिर OCCRP का असली मकसद क्या है? OCCRP के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अडानी मामले पर भी सारी जानकारियां दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इसी फाइनेंशियल टाइम्स ने 2018 में जॉर्ज सोरोस को द पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉर्ज सोरोस को। वही जॉर्ज सोरोस जिसने भारत में नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने के लिए $2 बिलियन खर्च करने की सौगंध खाई है। जॉर्ज सोरोस को द पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने के बाद इसी न्यूज़पेपर में जॉर्ज सोरोस की तारीफ में लंबा चौड़ा लेख छपा। जॉर्ज सोरोस की तारीफ में लेख लिखने वाले पत्रकार का नाम था रोला खलफ। इसके 2 साल बाद यानी 2020 में 2018 में जॉर्ज सोरोस को अवार्ड मिला और 2020 में रौला खलफ द फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक यानी एडिटर बन जाते हैं। अजीब तरीके से जॉर्ज सोरोस की तारीफ कर एडिटर बने रौला खलफ ने ही हाल ही में अडानी के खिलाफ इस आर्टिकल को छापा है। द फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर के बारे में एक और बड़ी जानकारी है। रौला खलफ एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है कोर इकोनॉमिक्स एजुकेशन। इस ट्रस्ट की फंडिंग जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन करता है। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर, OCCRP। आखिर OCCRP है क्या, जिसके डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर द फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आर्टिकल लिखा? आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि OCCRP जॉर्ज सोरोस से फंड प्राप्त कर चलने वाली एक संस्था का नाम है। 31 अगस्त 2023 OCCRP ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर द फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिखा गया। OCCRP के लिए इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले 2 शख्स थे, एक आनंद मांगनाले और दूसरे रवि नायर। रवि नायर जॉर्ज सोरोस की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अडानी वॉच उन्हीं संस्थाओं में से एक है। इसके अलावा रवि नायर जो हैं वो न्यूज क्लिक, द वायर जैसे वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं। रवि नायर ने इससे पहले भी अडानी वॉच के लिए आर्टिकल्स लिखा था और उसी अडानी वॉच के आर्टिकल्स के आधार पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में तो शायद अब तक आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। जिस वक्त ये रिपोर्ट तैयारी की गई, अडानी जैसी कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस वक्त हिंडनबर्ग रिसर्च के पास सिर्फ 9 कर्मचारी थे। इसे इजराइल का एक ट्रक ड्राइवर चला रहा था और इसका मूल काम है शॉर्ट सेलिंग। अब आप पूछें कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में निगेटिव रिपोर्ट दो। इससे शुरुआती अफरा तफरी फैलेगी, इससे शेयर बाजार में उस कंपनी के शेयर गिरेंगे और तब कम कीमतों पर इनडायरेक्ट तरीके से बड़ी संख्या में उस गिरे हुए शेयर को ये लोग खरीद लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरह कई शॉर्ट सेलिंग कंपनियां अडानी, अंबानी और भारतीय शेयर बाजार पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं।
और जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े प्लेयर्स की मदद करने के लिए भारत के अंदर तो उनके डिजिटल आर्मी और चंद पॉलिटिशियन हैं। नमस्कार।